हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें जो हमारा पार्ट है मीन। तो मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में अलग अलग मेथड्स के साथ। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, तो हमने अपना जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों ही देख लिए हैं। जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो इंडिविजुअल सीरीज में कुछ खास काम नहीं आ पाता है। हम डायरेक्ट यहाँ पर अब चलते हैं आपको लेकर डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। और डिस्क्रीट सीरीज में अब हम देखेंगे कि भाई किस तरह से मेथड यहाँ पर लगेगा जो डायरेक्ट मेथड है आपका मीन कैलकुलेट करने के लिए। एक बार जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया हो वो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए हमें, ताकि पता लग जाए भाई कौन कौन हमारे साथ कनेक्टेड है। और वो लोग जिन्होंने अभी तक हमें ज्वाइन ना किया हो तो आप आसपास देखिए आपके कौन कौन से दोस्त कनेक्टेड नहीं है, और जल्दी से उन सभी को बेटा शेयर कर दीजिए। अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर सकते हैं आप, ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर पाएँ और इस क्लास से जो बेनिफिट है उसको ड्राइव कर पाएँ। आइए समझते हैं भाई डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख चुके हैं कि इसमें एक एक्स होता है जो आपकी वैल्यूज होती हैं, और एक एफ होता है यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, ठीक है ना, यानी कि इन वैल्यूज की क्या फ्रीक्वेंसी है। और फॉर्मूला ये जो हम देखना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पर आप समझने के लिए कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट मेथड समझा दीजिए। तो डायरेक्ट मेथड जो है हमारा, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सम कीजिए एफ एक्स का, सम ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, देखो एफ इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अपॉन एन। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। और डिस्क्रीट सीरीज में हमने आपको पढ़ाया है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैसे बनते हैं। सम करना होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी के जो सम है उसको हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है ना। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है कुछ, और यहाँ पर इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इन ये जो वैल्यूज हमारे पास हैं इनसे हम कैसे कह रहा है कि भाई मीन कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन हो गया कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स है और एफ हमारे पास है। तो देखिए प्रोसेस बहुत आसान है। क्या कह रहा है, सम करना है एफ एक्स का। तो भाई पहले एफ एक्स को लेके आओ, एफ एक्स कहाँ पर है, तो एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप जिसको एफ एक्स कहेंगे, यानी कि एफ इंटू एक्स। कुछ नहीं करना, सामने सामने सिर्फ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। सामने सामने क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। तो 2 5 ज़ा 10, देन 12, देन 12 अगेन, देन 24, और लास्ट में आएगा 50। ये जो वैल्यूज हैं इनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब समझिए, देखिए क्या है कहानी यहाँ पर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है, एफ एक्स कैसे निकला। एफ एक्स का क्या मतलब है भाई, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्या बन जाएगा एफ एक्स। तो क्या किया आपने, 2 5 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा अगेन 12, 8 3 ज़ा 24, और 5 10 ज़ा 50, है ना। अब फॉर्मूले में आते हैं। फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि मीन निकालना अगर आप चाह रहे हैं तो सम करिए। पहले क्या करिए, सम कीजिए एफ एक्स वाली वैल्यू का। तो इस एफ एक्स का सम कर लेंगे हम। सम देखिए ये कितना हो गया भाई 24, और 24 कितना हो गया देखिए 48, और ये हो गया आपका 58, और ये हो गया 108। क्या वैल्यू आ गई बेटा, 108। ये तो हो गया आपका सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम जब आपको मिल जाएगा तो उसको यहां पे लिख देंगे 108। अपॉन में चाहिए आपको नंबर ऑफ आइटम्स, कि ये जो आपने सम किया है ये कितनी वैल्यूज का है। तो 108 जो है आपका, इधर आ जाएंगे। देखिए एफ का सम करेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो 5 और 5 10, 10, और ये हो गए आपके देखिए 16, और 2 18। 18 वैल्यूज का सम है। क्या बताया था आपको, एन होगा फ्रीक्वेंसी का सम। एन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का सम। तो 108 अपॉन 18 कर दिया हमने, तो वैल्यू आ गई 6। मीन कितना आ गया, 6। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बताइए कुछ समझ में आ पा रहा है या परेशानी हो रही है।
जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मुझे बताइए कि अभी तक जो हमने प्रोसेस किया वो हमें समझ में आया या नहीं आया। क्या प्रोसेस है, एक बार दोबारा अगर हम इसके स्टेप्स देखना चाहें तो देखिए क्या बताएंगे आप कि स्टेप 1 है एफ एक्स कैलकुलेट कीजिए, स्टेप 2 है सम कर लीजिए एफ एक्स का, स्टेप 3 है सम कर लीजिए फ्रीक्वेंसी का, और स्टेप 4 है इस फॉर्मूले में सब चीजों को लाकर रख के सॉल्व कर लीजिए। तो बस छोटे छोटे 4 स्टेप करने हैं। कौन सा मेथड बन गया, डायरेक्ट मेथड बन गया। दोबारा देखेंगे क्वेश्चन क्या है भाई, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां हमें गिवन है मार्क्स, सही है ना, और यहां बता रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास है। मार्क्स देखेंगे आप 10, 20, 30, 40, 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें बताए हुए हैं 5, 8, 10, 8 एंड 5। तो ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो क्वेश्चन में गिवन होती हैं, है ना भाई। मार्क्स भी हमारे पास होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमारे पास होंगे। मार्क्स कहलाएंगे एक्स, नंबर ऑफ समथिंग जो भी होगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये एफ है। हमसे कह रहा है मीन कैलकुलेट कीजिए। ऐसा बहुत कम होता है कि ये बताए किस मेथड से कीजिए, तो मेथड तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम कौन सा सीखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड कह रहा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करने से मीन मिलेगा। कैसे मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करने से। तो पहले एफ एक्स तो निकाला जाए। अब देखिए भाई 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 8 160, देन 300, देन 320 हो गया, और फिर आपको मिल गया 250। ये हो गया हमारा एफ एक्स। और फिर हम बात कर रहे हैं एफ की, फ्रीक्वेंसी की देखनी है ना, क्योंकि भाई दो चीजें चाहिए, तो एक इसका सम चाहिए, एक इसका सम चाहिए। अब आप सम करके देखेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी यही समझते हैं। 50 प्लस 160 प्लस 300 प्लस 320 प्लस 250, ये वैल्यूज हमारी आ गई 1080। टोटल कितना हो गया बेटा, 1080। फिर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है इन वैल्यूज का सम करना है। तो देखिए कितना आसान है, 5 और 5 हो गया 10, 10 और 10 हो गया 20, 20 और 16 हो गया 36। तो इसका मतलब 1080 को डिवाइड करना है 36 से। तो जब हम मीन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मीन हो जाएगा हमारा 1080 डिवाइड बाय 36, वैल्यू आ जाएगी 30। क्या आ जाएगा बेटा, 30। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और मुझे बताइए कि हमें ये समझ में आ गया या नहीं आया। वही 4 स्टेप गिनती के जो आपको बताए गए हैं उन्हीं को बस हमें बार बार करना है जब भी हम क्या करना चाह रहे हैं, मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं स्पेशली। और सीरीज कौन सी चल रही है भाई हमारे पास, सीरीज चल रही है डिस्क्रीट वाली। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स हमें चाहिए, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एफ चाहिए, और फिर एफ एक्स कर लेंगे और उस एफ एक्स का हमें टोटल करना है। एफ यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है, और ऊपर नीचे रख के काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे तक काम में आएगी। 11वीं में तो काम में आएगा ही आएगा, आपके बीकॉम एंट्रेंस में भी काम में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए एक क्वेश्चन और लाते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। वेजेस हमारे पास हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास हैं। सबसे पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे मुझे कि इनमें से एक्स कौन सा है और एफ कौन सा है। बताओ बेटा जल्दी से, जो लोग कनेक्टेड हैं कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्स कौन सा है और एफ कौन सा है। तो बहुत बढ़िया, ये जो वेजेस हैं ये एक्स है और नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे एफ है यानी कि फ्रीक्वेंसी है। वेजेस देखिए गिवन है 100, 150, 200, 250 एंड 300। नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे पास हैं 10, 12,
20, 12 एंड 10। क्या करना चाह रहे हैं आप भाई? मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सर। मीन का मतलब है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। मीन का मतलब क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपका सिग्मा एफ एक्स के लिए पहले आपको एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जब अपना आंसर बनाएंगे आप कि एफ एक्स मिल जाए साहब। एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, और एन का मतलब है इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है हमें। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है ना? कोशिश किया करें सभी लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कनेक्टेड रहा करें, ताकि मुझे पता रहे कौन कौन क्लास कर रहा है। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं मैक्सिमम सभी तक ये क्लास ज़रूर शेयर कर दिया करिए। आपके लिए मेहनत की जा रही है रात में स्पेशली, ताकि आप लोग यहाँ पर इस टॉपिक को अपनी क्लास से पहले समझ पाएँ, और जब क्लास में पढ़ाया जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फ्री के से नंबर है, कोई खास मेहनत तो है नहीं, बस आपको अपनी कैलकुलेशंस पे फोकस करना है। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा होगा तो बहुत ही आराम से आप ये वाले काम कर सकते हैं, है ना। आइए तो आगे चलते हैं। अब काम क्या है भाई? 10 इंटू 100 1000, 150 इंटू 12 कितना हो गया भाई? 1800, 2 2 ज़ा 4, 4000। फिर आप देखेंगे 250 इंटू 12 3000, और नीचे भी आ गया 3000। अब इनका टोटल करना है आपको। जब आप इसका टोटल करेंगे तो देखिए 1 और 4 हो गए 5000, 5 और 6 हो गए 11000, और 1800 मिला के हो गए आपके कितने हो गए बेटा? 12800। अब फ्रीक्वेंसी का सम कर लेते हैं। तो 10 और 10 हो गए 20, 20 और 20 हो गए 40, 40 और 24 हो गए 64। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, देखिए वैल्यूज को लिख देते हैं। मीन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 12800 अपॉन 64। काट पीट मचाएंगे इसमें, ठीक है ना। और मीन निकल आएगा आपका 200। अच्छा ये मीन आप ठीक से बनाइएगा डिज़ाइन इसका। ये मेरी हालत ख़राब है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, बस ये ऐसे है ना। तो मीन का जो सिंबल है वो ये वाला है। कभी आप लोग सोचें पता नहीं ये ऐसा बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाना है, तो ये नहीं है डिज़ाइन। डिज़ाइन सही वाला कौन सा है? ठीक है ना। तो मुझे अब आप लोग जल्दी सोच कर बताइए, इतनी कहानी जो अब तक आपको सुनाई गई है कि भाई मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, कौन सी सीरीज में? डिस्क्रीट सीरीज में। वो हमें समझ में आ गई। अब तक हमने क्या देखा? अगर मैं आपको पीछे लेकर चलूँ एक बार, तो हमने इंडिविजुअल सीरीज की बात की थी। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड था, जिसमें कहा गया था सम करना है एक्स का और अपॉन एन कर देना है। फिर आपसे कहा गया था भाई शॉर्टकट मेथड। एक अपने पास एक अलग से साफ पेज ले लीजिएगा, इसमें सारे मेथड आपके पास लिखे हुए हों। इसमें कहा गया था ए प्लस सम करना है डी एक्स का अपॉन एन कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। और इसका जो स्टेप डेविएशन था वो मैंने आपको करवाया नहीं है। अगर आप लोगों को करना हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो ये भी करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको फिलहाल करवाया नहीं है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, जब आप लोग कहेंगे जब इसको करवाया जाएगा। और वैसे भी बहुत कमी से यूज़ होता है। फिर हम आ गए डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला पढ़ा आपने, सम करना है एफ एक्स का और एन नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पे खाली एक्स याद करो, लेकिन यहाँ एफ एक्स है तो एफ एक्स की बात कर लिए, पूरे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालिए। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा कल वाला, वो इसके बारे में रहेगा, फिर नेक्स्ट इसके बारे में रहेगा, और उससे पहले ये होगा अगर आप लोग कहेंगे। सही है ना। अब इसको आप लोग देखिए समझिए, और अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करके एक बार प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, दो क्वेश्चन हमारे पास है आज के लिए। कंप्यूट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सही है ना। कुछ यहाँ वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, उनका आपको मीन कैलकुलेट करना है मेरे लिए, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे बाद में। वीडियो तो जो आपका लेक्चर है वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कमेंट में आप आकर यहाँ बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यूज देखेंगे। मार्क्स हमें गिवन है कुछ,
ये वैल्यूज हैं, इनको आप दो तरह सॉल्व करेंगे, पूरे मार्क्स लिखे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। इसका मतलब कितने बच्चों के मार्क्स हैं भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये आपको कंप्यूट करने हैं दो तरीके से। कैसे कैसे भाई? एक तो डायरेक्ट मेथड से, एक शॉर्टकट मेथड से, दोनों तरीके से कंप्यूट करिएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, सेम कहानी है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मीन कैलकुलेट करना है आपको, और यहाँ पर आपको दे रखी है पॉकेट अलाउंस। आसान लैंग्वेज में पॉकेट मनी की बात कर रहे हैं, जो बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है खर्च करने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा टॉफी लेके आते हैं आप लोग। और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका मीन कैलकुलेट करना है आपको दो तरीके से, डायरेक्ट मेथड से, अच्छा दूसरा तो अभी हमने करा ही नहीं है, तो शॉर्टकट मेथड इसका बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इससे कर लीजिएगा बस। क्वेश्चन है कितने रुपए मिलते हैं बताओ? 1000, 1250, 1500, 1750 और 2000। 20 बच्चों को इतने रुपए मिलते हैं, 25 को इतने मिलते हैं, 40 स्टूडेंट्स को इतने मिलते हैं, 25 एंड 20। ये वैल्यूज हो गई है ना, ये आप लोग समझ ही चुके हैं। ये एक्स है आपका और ये एफ है, ये हिंट भी मिल गई आपको। अब इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपका क्या इसका आंसर आ रहा है। सही है ना? कमेंट और आंसर। और क्या है भाई, जो आपको अगर देखिए वीडियोस ये अच्छी लग रही हैं, क्लास जो हम शाम में लेकर आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है इसमें, तो ज़रूर बेटा इसको शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी ज्वाइन कर पाएँ। और सभी लोग टाइम से, 9 बजे का टाइम रखा हुआ है आप लोगों के लिए, है ना। 9 बजे सभी लोग टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए। और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमारी जो मेहनत है वो वसूल हो रही है और आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है हमारे साथ क्लास करने में। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आप लोगों से सेम टाइम पर। देखिए छोटी सी क्लास होती है, 20 मिनट की, सभी लोग टाइम से ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ ना कुछ नया ही सीख कर जाएंगे यहाँ से, है ना। चलो बेटा कल मिलेंगे आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।